अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? सब ठीक हैं? आज कुछ दिन से मैं ये सोच रही थी कि मैं एक कोई भी पोर्ट्रेट बनाने से पहले उस पोर्ट्रेट की का एक डेमो भी रिकॉर्ड करूं, जिससे पता चल जाए कि ग्रिड मेथड के साथ पोर्ट्रेट कैसे बनाया जाता है, या फिर उसकी एक वॉइस ओवर करूं। आज बहुत दिनों के बाद मैं दोबारा वॉइस ओवर कर रही हूँ। मैं चाह रही थी कि मैं एक वॉइस ओवर करूं जिसमें मैं मेन चीज़ें जो नहीं पता होती बनाते हुए, जो देखने वालों को नज़र नहीं आ रही होती, वो चीज़ें भी पता चल जाएं। तो मैं सोच रही थी कि मैं ऐसा किस बंदे की पिक्चर लूँ जिसका मैं पोर्ट्रेट बना सकूँ। तो टिकटॉक पे मेरी नज़र से एक पेज गुज़रा, एक अकाउंट गुज़रा, जो कि एक पैलेस्टाइन के एक टिकटॉकर हैं। मुझे इनका नाम सही नहीं पता, मैं यहाँ पे आईडी मेंशन कर देती हूँ इनकी। और इनका मैंने जब अकाउंट देखा तो इनके व्यूज़ तो मिलियन में, लाइक्स मिलियन में थे, और इनके व्यूज़ भी काफ़ी सारे थे। लेकिन इनका बाकी मुझे कोई और पिक्चर्स या कोई यूट्यूब पे या बाकी अकाउंट नहीं मिले। पहले मैंने इनसे रब्ता किया, उनसे कांटेक्ट किया। मैंने उनसे बोला कि आप अपनी पिक्चर सेंड कर दें, मैं आपका स्केच बनाना चाह रही हूँ। पैलेस्टाइन के लोगों के, गाज़ा के लोगों के लिए फ़ंड और दुआओं के अलावा लीस्ट जो हम कर सकते हैं, वो ये जो मैं कर सकती थी वो यही था कि इनका स्केच बना के इनको ट्रिब्यूट पेश कर सकूँ। अल्लाह ताला इनको गाज़ा को या पैलेस्टाइन को फ्री करे और इज़राइल को निस्तो नाबूद करें। तो ये जो स्केच बनाया, ये मैंने A4 पे बनाया था। आज मेरी तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब थी, तो हो सकता है शायद इतना अच्छा ना बना हो, लेकिन ये मैंने A4 साइज़ पे बनाया है। आप इसका प्रिंट भी A4 साइज़ का ले सकते हैं पिक्चर का। और फिर अगर आप मोबाइल से नहीं बना सकते तो आपको डायरेक्ट पिक्चर से इजीली बना सकेंगे आप, ठीक है। और दूसरी बात, A4 साइज़ के बाद आपने 2x2 के ग्रिड्स बनाने, जो कि आपके विड्थ में 11, 11 जो है वो इतना ज़्यादा बड़ा नहीं बनेगा, हाफ बनेगा। और लेंथ में ये 28 बनेगी। उसके बाद A4 साइज़ पे जितने भी आपके ग्रिड बने, या जितने भी आपके पास जो पिक्चर है उस पर जो ग्रिड बने, उतने ही ग्रिड आप A4 साइज़ पे भी बना लें। अब इनके बाल क्योंकि करली थे, और करली भी वेवी करली नहीं, सही वाले जो करली होते हैं वो करली थे, तो मैंने पहले करली जो बालों की जो शेप होती है वो शेप दे दी। और उसके बाद मैंने पहले बेस कलर कर लिया था, फिर जहाँ पे इनका कलर डार्क था जिस साइड पे, वहाँ पे डार्क कलर कर लिया, और जिस साइड पे लाइट कलर था उस साइड पे लाइट कलर कर लिया। इससे नीचे जो टेक्सचर है वो टेक्सचर भी बना रहेगा, और ऊपर जो इसकी शेडिंग है वो भी होगी। फिर इसके बाद क्योंकि इनके पिक्चर में आपको नज़र आ रहा है कहीं कहीं हाईलाइट्स हैं वाइट के, तो ये मैंने नीडेबल जो रेज़र होती है उससे मैंने वो हाईलाइट देने की कोशिश भी की है, ताकि वो हाईलाइट भी इसको मिल जाए। और उसके अलावा अगर आपने ये देखना है कि इस पिक्चर में कलर टोन क्या है, तो आप ये कर सकते हैं कि आप मोबाइल पे एक ऑप्शन होता है सैचुरेशन का, आप सैचुरेशन को 0 कर लें तो कलर आपको नज़र आ जाएंगे कि डार्क टू लाइट कलर आपके पास क्या क्या कलर हैं। तो आपने शर्ट में कितना डार्क करना है, या आपने आप उसकी बॉडी में किस तरह का कलर करना है, आपने स्किन टोन कैसी देनी है, ये सारी बातें आपको वहाँ पे समझ में आ जाती हैं। दूसरी बात यह है कि एक बात और है कि अगर आपने स्केच से कुछ भी सीखा है या आपको कुछ भी समझ में आया है, तो आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। और गाज़ा के लोगों के लिए और पैलेस्टाइन के लोगों के लिए बहुत सारी दुआ भी करनी है। अल्लाह ताला उन्हें इज़राइल के शर से बचाए और उन्हें आज़ादी दे, क्योंकि ये हमारा किबला अव्वल भी है। और इसकी आज़ादी के लिए हम सबको सिर्फ दुआ नहीं करनी चाहिए, बल्कि हम सबको इसके लिए बहुत ज़्यादा जितना तौफीक हो सके हमें काम करना चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं कि आजकल गाज़ा में, पैलेस्टाइन में बच्चे जो हैं वो भूख से भी मर रहे हैं। तो कि ये इसकी फ़ाइनल लुक थी, ये आप देख लें। छोटी छोटी जो कमियां थी वो मैंने ठीक कर ली थी, और बाद में फिर मैंने इसको रिकॉर्ड नहीं किया था, वो जो छोटी छोटी चीज़ों को मैंने ठीक किया था। आई होप कि आपको ये अच्छा लगा हो। अल्लाह हाफिज़।